Hello, dear students. Very good morning to all of you. Dear students, हम लोग एग्जामिन योर सेल्फ का क्वेश्चंस सभी कंप्लीट करते हुए सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. टुडे वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. आज हम संभवतः कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन 3 और 4 दोनों समाप्त हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा है फैक्टराइज बाय सूटेबल ग्रुपिंग. गुणनखंड करना है, लेकिन कैसे? सूटेबल मीन्स उचित ग्रुपिंग करके, उचित समूह को ग्रुप में करके उसको क्या करना है? फैक्टर करना है. तो कैसे किया जाएगा देख रहे हैं. सब में जो है 4 टर्म्स अवेलेबल हैं. आपके पास सभी में 4 टर्म्स अवेलेबल हैं. 4 टर्म्स सभी में 4 टर्म्स अवेलेबल हैं. आपको दो टर्म्स को क्या करना है? ग्रुपिंग करना है, और ग्रुप को मेंटेन करने के बाद आपको कॉमन करना है. तो आज का क्लासेस आपके लिए ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक सवाल 2 सवाल देखें और प्रोसेस आपको बतलाएं. प्रोसेस में क्या है कि ग्रुपिंग में आपको करना है, जैसे ए लिखा है ABC -AB -C प्लस का 1. ध्यान क्या देना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी सेकेंड ब्रैकेट में भी सिमिलरली आनी चाहिए. आफ्टर ऑन इट वी शुड बी राइट द लाइक टर्म्स, मैक्सिमम लाइक टर्म्स नियर द मैक्सिमम लाइक टर्म्स. हम मैक्सिमम जो टर्म्स मिलेगा उसको एक पास लिखने की कोशिश करेंगे. यहाँ ABC है, यहाँ AB है, यहाँ C है, यहाँ 1 है. यहाँ ABC है, यहाँ AB है, AB यहाँ भी AB, यहाँ भी AB. अगर यहाँ से AB कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी C, यहाँ भी 1. तो देखें, अगर हम AB कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको C मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा. यहाँ अगर 1 कॉमन कर लेंगे तो C प्लस का 1 मिल जो भी है. तो हमको स्पष्ट हो चुका है कि हम कॉमन क्या करेंगे? AB. जब AB कॉमन कर लिया जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या है? ABC. आपने कॉमन कितना किया? AB माइनस का. आपने कॉमन कितना किया हुआ है? AB और AB. सही है. तो A से कैंसिल, B से B कैंसिल, AB से AB कैंसिल. कितना बचा? C माइनस का A बाई बी, A B कैंसिल हुआ. कितना बचा? 1. मीन्स वैल्यू कितनी आएगी? C माइनस का 1. तो अगले ब्रैकेट में भी आपको C माइनस का 1 ही चाहिए. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इन वन ब्रैकेट विच वेरिएबल आर विच कांस्टेंट सिमिलर, सो इन द नेक्स्ट ब्रैकेट वुड बी. वही सेम नेक्स्ट ब्रैकेट में भी होना चाहिए. तो हम यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजिट कॉमन कर लें कि C माइनस 1 आ जाए? -1. अगर -1 कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस. 1 का C में डिवाइड करेंगे C ही रहेगा. माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा माइनस. 1 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 1. यहाँ पे AB और यहाँ क्या बचा है? C. यहाँ बचा है माइनस का 1, यह माइनस का 1 और C माइनस का 1. अब C माइनस वन दोनों प्लेसेस पे सेम है. क्या करेंगे? C माइनस का 1 हम कॉमन कर लेंगे. ओके. C माइनस का 1 हम जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे AB, यहाँ AB C माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे C माइनस 1 का, तो C माइनस 1 कैंसिल. क्या बचा है? माइनस का B. उसके बाद क्या है? माइनस है तो माइनस. C माइनस 1 ऑलरेडी आपने कंटेंट कर लिया हुआ है, तो AB माइनस का 1 और हो जाएगा C माइनस 1 AB माइनस का 1. आपका ये क्या रहा? रिजल्ट एक्चुअल का रहा. ठीक है. तो A3 का A का रहा आंसर. इसी प्रकार आप B को लगाएंगे, C को लगाएंगे, D को लगाएंगे, E को लगाएंगे और F को लगाएंगे. ओके. तो चलिए किसी और एक क्वेश्चंस को बताते हैं. देखें, अगर हम B को बता दे रहे हैं तो सिमिलरली जो है B और आप C को मेंटेन कर लीजिएगा. D E F. चलिए देखते हैं किसको बताएं, B को या C को.
यहाँ देखते हैं 4u(y)² है, 3x है, 2xy² है। सी देखिए या बी देखिए, कोई प्रोसेस समझिए, सवाल आप समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बी ही देखिए p² माइनस का pr² माइनस का pq और प्लस का r²। ये आपका एक्चुअल वैल्यू दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। लेकिन किस में करना है? ग्रुपिंग में करना है, ग्रुप में लेकर करना है। तो क्या क्या ऐसी डिजिट हम क्या क्या ऐसे वेरिएबल कॉमन कर लें कि अगले में वेरिएबल सेम आए। देखें यहाँ पे लिखा है pq, यहाँ r², pq और r²। तो यहाँ पे देखें p1 टाइम है, यहाँ पे p2 टाइम है, यहाँ पे q1 टाइम है, यहाँ पे q है ही नहीं ना। तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं? p कॉमन कर सकते हैं, केवल p। जब p कॉमन करेंगे तो p यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, सही है ना। तो हमारे पास p2 टाइम था, एक q था, आपने कॉमन कितना किया हुआ है? p। और p1 टाइम था r², आपने p कॉमन किया हुआ है। देखते हैं p से कैंसिल और p1 टाइम से q2 टाइम 1 टाइम कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या? pq माइनस का r², pq प्लस का r²। तो क्या कॉमन करेंगे? माइनस का 1। जब माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा pq माइनस प्लस माइनस r का स्क्वायर। अब क्या होगा? यहाँ p है ही, यहाँ पे p कितना बचा? 1 टाइम बचा ना। और यहाँ पे कितना क्या बचा? q। यहाँ पे माइनस का r², यहाँ पे माइनस pq माइनस का r का स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ pq माइनस का r², pq माइनस का r², दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। pq माइनस का r² जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? p। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 1। तो हमारी एक्चुअल का जो रिजल्ट आएगा, हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी pq माइनस r² और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा p माइनस का 1। बात स्पष्ट हुई? ओके। एक कोई और सवाल लगा लेते हैं, 25 सवाल आप देखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ करिएगा। देखें 4u(y)² है, तो u(y) का और कोई वैल्यू देखें, यहाँ पे लिखा है 6u। तो आप 4u(y)² को आप 6u के साथ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है उसमें भी 2 कंटेन हो जाएगा, 6 में भी 2 कंटेन हो जाएगा, यहाँ भी u मिल जाएगा, यहाँ भी u मिल जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से? 2y² और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो 2y², यहाँ से 3 या यहाँ से x कॉमन कर लीजिएगा। मीन्स क्या करिएगा, आप जानते हैं, आप जो है 4u(y)² को 6u के साथ ग्रुप में लाइएगा और 3x को 2xy² के साथ लीजिएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालिएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ u भी अवेलेबल है, यहाँ भी u अवेलेबल है। तो 2u कॉमन कर लीजिएगा और इसमें x कॉमन कर लीजिएगा। देखिएगा सवाल लग जाएंगे। और देखें इसमें बता देते हैं, यहाँ लिखा है 4x² 2y² प्लस x² प्लस y² प्लस का 8, x² y² प्लस 8 ना। तो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, y² यहाँ है, y² यहाँ भी है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। किसको किसके साथ रखें कि हमारे वेरिएबल भी सेम आ जाएं और कांस्टेंट भी सेम आए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आप क्या करेंगे जानते हैं? अगर 2y² को, ध्यान रखिएगा, अगर 2y² को x² y² के साथ रखते हैं तो y² तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x²। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी मिल गया। मिला क्या कि आप 4x² को 8 के साथ रखेंगे, 2y² को x² y² के साथ रखेंगे। नहीं बात स्पष्ट हुई? आइए देखते हैं डी को। डी का जो क्वेश्चन है लिखा था 4x² प्लस का 2y² प्लस का x² y² प्लस का 8, यही है।
देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने क्या बताया, इसमें सूटेबल रीअरेंजमेंट ग्रुपिंग का करना है। तो मैंने बताया कि 4x² को हम 8 के साथ लेंगे और 2y² को x²y² के साथ लेंगे। कोई कह देगा कि यहाँ पे तो भी x² है, इस x² के साथ आपने क्यों नहीं लिया। आप ले सकते हैं, दोनों मेथड से आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो 4x² प्लस का 8 एक पास रखा, उसके बाद 2y² x²y² एक साथ रखा। सही है। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, तो मैक्सिमम डिजिट जो है 4 है, वही कॉमन मिल सकती है। तो 4x² में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, x⁻²। क्या बचेगा, x⁻²। यहाँ पे 8 है, आपने 4 कॉमन लिया है तो 4 2 का 8। फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आ चुकी है x² का +2, और आप भली भांति जानते हैं कि अगले ब्रैकेट में भी x² प्लस का 2 ही आना चाहिए। यहाँ पे है y⁻2। अगर यहाँ से हम y⁻2 निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 2y⁻2 से y⁻2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 लिख दिया। 2 है ना प्लस का। इसके बाद है x²y²। क्या है x²y², तो आपने ऑलरेडी y² को कॉमन कर लिया हुआ है, तो y2 टाइम से y2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x²। दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ भी प्लस का x² है, यहाँ भी प्लस का x² है, यहाँ भी प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है। दोनों में डिफरेंसेस बस इतने का है कि x² पहले x² बाद में है। या आप 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, 5 + 4 लिखें या 4 + 5 लिखें, 9 ही आएगा। तो उस वे में आप मेंटेन कर लीजिए। x² प्लस का 2 प्लस का y², और x² पहले लिखा 2 बाद में लिखा आपने। यहाँ देखते हैं x² + 2 x² + 2 बोथ ब्रैकेट अवेलेबल हियर x² + 2, सो वी टेक इन x² प्लस का 2 कॉमन। x² प्लस का 2 जब हम कॉमन कर लेंगे तो कितनी हमारी डिजिट थी, हमारे टर्म्स थे 4x² + 2। तो आपने x² + 2 कॉमन कर लिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 4। प्लस है तो प्लस। आपके पास है y² x² + 2। टोटल डिजिट कितनी है, y² x² + 2, और आपने x² + 2 कॉमन कर लिया तो कितना बचा, y²। अब आप क्या करिएगा जानते हैं, अगले ब्रैकेट में y² को पहले कर दीजिए, 4 को बाद में कर दीजिए। मीन्स आपके जो भी टर्म्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x² प्लस का 2 और y² प्लस का 4। ये आपका एक्चुअल का रिजल्ट रहा। बातें स्पष्ट हुई ना। डी भी हमने लगा डाली। तो ए हो चुका, बी हो चुका, सी का प्रोसेस हमने बतलाया, डी भी बताया। आइए ई को देखा जाए कैसे लगेगा। जो ई की सवाल है, लिखा है mx² प्लस ny² प्लस nx² प्लस my²। तो आप m को m के साथ रखिए और n को n के साथ रखिए। जब आप m को m के साथ रखेंगे तो m कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी m यहाँ भी m, तो m कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस का y²। अगर आप n को n के साथ रखते हैं तो n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी y² x² की वैल्यू पहले लिख दीजिएगा और y² की वैल्यू बाद में लिखिएगा। तो x² प्लस का y² दोनों स्थान पे कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा x² प्लस y² m प्लस का n। सही है ना। अब f की सवाल को देखते हैं, और f की सवाल जो होगी वह क्वेश्चन 3 की लास्ट की सवाल होगी। तो f सवाल हम आपको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। लिखता है 8pq, लिखता है सवाल में 8pq माइनस का 9rq माइनस का 8ps प्लस का 9rs, यही वैल्यू दी है। तो किसको किसके साथ रखें कि हमारी वैल्यू जो है सेम आ जाए। देखें, अगर हम वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल हमारे pq के फॉर्म में है, rq के फॉर्म में है, ps के फॉर्म में है। मीन्स p q r s 4 वेरिएबल हैं, p है, q है, r है, s है। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट में आए तो लिखा है कोफिशिएंट 8 और कोफिशिएंट 9। 8 9 में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता 1 के अलावा। तो जो भी हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, जो भी हमको हेर फेर या ग्रुपिंग का ऑर्डर कन्वर्ट या चेंज करना पड़ेगा, वह वेरिएबल के साथ ही करना पड़ेगा। अगर हम 8pq को 8ps के साथ लेते हैं, ध्यान रहे 8pq को 8ps के साथ लेते हैं तो p यहाँ भी मिल जाएगा, p यहाँ भी मिल जाएगा, बचेगा क्या, qs।
ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, बचेगा Q और बचेगा S। अगर 9 को 9 के साथ लेते हैं तो R और S कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या Q और क्या बचेगा Q और S, तो Q S बच गया ना। मीन्स हम क्या करेंगे जानते हैं, 8 वाले को 8 के पास रखेंगे और 9 वाले को 9 के पास। तो देखते हैं 8 PQ माइनस का 8 PS माइनस 9RQ प्लस का 9RS। मैंने क्या किया इस स्टेप में स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक केवल एक स्टेप फॉलो किए हैं। वह स्टेप है कि 8PQ को 8PS के साथ रखा और 9RQ को 9RS के साथ रखा। ओके, कॉमन क्या दिखलाई पड़ रहा है, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो 8 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है P, यहाँ है S, मीन्स यहाँ भी P अवेलेबल है, यहाँ भी P अवेलेबल है, तो हमने P कॉमन कर लिया। आप जानते हैं जिस डिजिट को हम कॉमन करते हैं उसी डिजिट से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 8PQ आपके पास अवेलेबल था, आपने 8P कॉमन किया हुआ है। 8PS आपने क्या किया, आपका था वैल्यू, और आपने कॉमन कितना किया हुआ है 8P माइनस, यहाँ देखते हैं यहाँ है 9, यहाँ है 9 अवेलेबल, तो 9 हमने कॉमन किया। यहाँ R है, यहाँ भी R है, तो R मिल गया। यहाँ Q है, यहाँ S है, कोई बात नहीं, तो 9RQ, ठीक, 9RQ अपान का 9R, यहाँ 9RS है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 9RS अपान का 9R। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिजिट है विच डिजिट विच कैंसिल टू ईच अदर। तो 8P 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 9R 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 9R, क्या बचा, यहाँ बचा है 8P और ऊपर बचा है Q, ऊपर क्या बचा है Q माइनस का, यहाँ पे 8PQ 8 सॉरी 8P से 8P कैंसिल, लेकिन यहाँ पे S बचा हुआ है, तो S माइनस का 9R, यहाँ 9R से 9R कैंसिल, यहाँ क्या बचा है Q माइनस 9R से 9R कैंसिल, यहाँ क्या बचा है S। तो इस वे में आप देख रहे हैं कि Q माइनस का S दोनों पोजीशन पे सेम है, तो Q माइनस का S क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। Q माइनस का S जब हम कॉमन कर लेंगे, तो Q माइनस का S जब आप कॉमन किए तो टोटल टर्म्स आपके पास अवेलेबल था, यह टोटल टर्म्स आपके पास अवेलेबल है 8PQ 8P और Q माइनस का S, तो Q माइनस का S आपने ऑलरेडी कॉमन कर लिया हुआ है, तो Q माइनस का S Q माइनस एक्स से कैंसिल, क्या बचा 8P, माइनस है तो माइनस, आप Q माइनस S है तो Q माइनस S आपने Q माइनस S को कॉमन किया, तो क्या बचा माइनस का 9 का R, वैल्यू हो जाएगी Q माइनस का S और 8P माइनस का 9 का R। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंटेन कर लिया है कम्प्लीटली। कुछ ऐसी सवालें हैं जो हमने आपको दे दी है, जैसे है E और C, आप प्रयास करिएगा, लगाने की कोशिश भी करिएगा, और नहीं आएगा तो पुनः पूछिएगा, बट हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करें। तो क्वेश्चंस 4 को देखा जाए स्टूडेंट्स, यह टोटली डिपेंड्स है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, यह टोटली डिपेंड्स है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 0.04, तो इस 0.04 को ऐसे हम कन्वर्ट कर दें कि यह बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.04 कब आता है, जब हम 0.2 में 0.2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो, और यही प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x⁻3y है, यहाँ पे 243 है, यहाँ पे 3 है, तो इस वे में इसको कैसे मेंटेन करना है, ए की सवाल सी की सवाल दोनों सिमिलर है, डिफरेंटेड है z में और b में। तो आइए बारी बारी से सभी पे हम थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे, कोशिश आप करिएगा लगाने के लिए, सही है। तो 4 का ए देखते हैं, फैक्टराइजेशन करना है, लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस पॉइंट का 0.4, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04,
आप क्या करेंगे जानते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दीजिए, लेकिन पॉइंट का जीरो फोर्स जो दिया है, पॉइंट का जीरो फोर्स जो दिया है, 0.04 को आप 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि 0.2 में अगर 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 तो होगा ही, 0.1 प्लेसेस पे, 0.1 प्लेसेस पे तो 0.2 प्लेसेस पे, मीन्स पॉइंट का 0.4 हो जाएगा। तो यह एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर को, 0.2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बी स्क्वायर को। मीन्स आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी। अगर कोई पूछे ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू कितनी है एक्स, कोई पूछे बी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू है पॉइंट का 2। आपका फार्मूला क्या है, वन ब्रैकेट में ऐड करना, सेकेंड ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट करना। तो ऐड करना मीन्स एक्स प्लस का बी, एक्स प्लस का बी, सब्सट्रैक्ट करना मीन्स ऐड करना मीन्स ए प्लस बी, सब्सट्रैक्ट करना मीन्स ए माइनस का बी। तो ए आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा। सिमिलरली सेम क्वेश्चन जो है इसी प्रकार ए का जो है सी पे बेस्ड करेगा। ए और सी में डिफरेंसेस क्या है कि ए और सी का डिफरेंसेस है कि जो ए की वैल्यू है वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को होल स्क्वायर में करके मेंटेन करना पड़ेगा, और सेम प्रोसेस वाई के टर्म्स के लिए भी होगा। मीन्स सी में जो है फ्रैक्शंस टाइप से कहा गया है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर अपान का 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान का 16। आप एक बात बतलाइएगा हमको, हमने आपको एक्सपोनेंट में बतलाया था ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल पावर 2 लिखा जा सकता है ना? क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ए पावर यम अपान बी पावर यम अगर रहे तो ए और बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और होल के पावर यम को लिख दीजिए। सही है? तो आप भी कोशिश वही करें कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखें और 9 को क्या हम 3 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। वी कैन राइट डाउन 9 होल द पावर 2 माइनस वाई होल पावर 2 ऑलरेडी यू हैव प्रोवाइडेड, बट यू कैन राइट डाउन 16 4 पावर का 2। आप 16 को 4 पावर 2 में मेंटेन कर सकते हैं और 9 को 3 पावर 2 में मेंटेन कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ए पावर यम अपान बी पावर यम को ए बाई बी होल पावर एम में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे, कैसे? एक्स अपान का 3 होल पावर 2 माइनस वाई पावर 2 4 रहेगा ना यहाँ पे, वाई पावर 4 होल पावर 2। ए की वैल्यू हो गई एक्स प्लस 3, बी की वैल्यू हो गई वाई अपान का 4। सही है, वाई अपान का 4। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपको जोड़ना है तो मैंने जोड़ दिया, एक बार आपको घटाना है तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। आप एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्स अपान 3 माइनस का वाई अपान का 4, एक बार आप जोड़ दिए, एक बार आप घटा दिए, ठीक है। तो आप उस वे में कोशिश करिएगा कि सवालें जो हैं आपसे लग जाएं। तो ए भी बता दी गई, सी भी बता दी गई। आइए बी और डी देखें, बी और डी का क्वेश्चंस देखें। तो बी का जो क्वेश्चंस है वह है 3x³ वाई माइनस का 243 एक्स वाई पावर का 3। देखिए, अब हमको किसी प्रकार दो टर्म्स ऑलरेडी हमको प्रोवाइड किए गए हैं। अब दो टर्म्स में ऐसा कौन सी डिजिट हम कॉमन करें कि जो सब में मिल जाए। तो यहाँ पे x 3 टाइम है बट यहाँ पे x 1 टाइम है। तो मैक्सिमम जो हम वेरिएबल कॉमन कर सकते हैं x का वह 1 टाइम ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड ओनली हियर 1 टाइम एंड हियर ऑलरेडी प्रोवाइडेड 3 टाइम। तो 3 टाइम 1 टाइम, सो वी टेक इन x टाइम ओनली 1 टाइम। यहाँ y 1 टाइम है, y 3 टाइम है, तो y 1 टाइम ही लिया जा सकता है। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मीन होता है हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट आप HCF
जो एचसीएफ होता है उसको जीसीडी भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, सबसे हाई से हाई वैल्यू जो समय मिल जाए। तो सबसे हाई से हाई वैल्यू जो है वाई ही है ना, वाई 1 टाइम है, वाई 3 टाइम है। अगर वाई 3 टाइम यहाँ भी ऑलरेडी अवेलेबल होता तो वाई 3 टाइम कॉमन करते, बट यहाँ पे तो 1 ही टाइम है। तो मैक्सिमम वाई 1 टाइम ऐसी वेरिएबल है जो यहाँ भी मिल सकती है और यहाँ भी मिल सकती है। तो वाई हमने लिया, सेम प्रोसेस एक्स के लिए है। बट 3 का 243 के साथ क्या करें, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, यहाँ भी 3 मिल जाएगा। तो टोटल बात करें हम तो 3xy हम क्या किए, कॉमन किए, या 3x3y या 243xy का आप अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो 3xy ही आएगा। तो 3xy जब आपने कॉमन किया, 3xy जब आपने कॉमन किया तो 3x3y में आप 3xy से क्या करेंगे, भाग, और वही प्रोसेस आप 243xy³ अपॉन 3xy, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और x से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे x 3 टाइम था, यहाँ पे x 1 टाइम है। तो x 1 टाइम x 3 टाइम को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x 2 टाइम अभी बचेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे y 1 टाइम है, y 3 टाइम है, तो y 2 टाइम यहाँ पे बचेगा। लेकिन 3 तो कैंसिल हो गया, जब इसको कैंसिल करेगा तो 3 8 जा 3 1 जा मीन्स 81 ना। तो यहाँ पे बचा है 3xy, और यहाँ पे कितना बचा, x 2 टाइम माइनस यहाँ पे 81 बचा हुआ है, और y 2 टाइम हो गया। अब आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर में भी अभी आपके पास कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों है, लेकिन यह है लिखा है 81, और आपको नॉलेज है कि 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो 3xy को अभी आप बाहर ही लिखते चले आएँ, और एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, और 9y² को 9y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 ब्रैकेट में ऐड करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट करेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू 9y। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो वैल्यू हो जाएगी 3xy, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। सही है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3xy x प्लस 9y और x माइनस का 9y। आपका यह रिजल्ट रहा। लास्ट की सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का डी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी सबसे अलग सवाल है, कोशिश की जाए। आइए हम आप मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर मानवीय त्रुटि होगी तो हमको इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। और कोशिश तो की जाएगी कुछ गलत ना हो, बट अगर मानवीय भूल बस त्रुटि होती है तो उसके लिए सॉरी। लिखा है माइनस का 16x⁴ माइनस z माइनस x होल पावर 4। आपने कभी ऐसी सवाल देखी थी? नहीं देखी थी। देखें, किसी भी सिचुएशन में, ओके, किसी भी सिचुएशंस में आपको इसको बनाना है ए स्क्वायर और इस टोटल टर्म को बनाना है बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट करना और सेकंड ब्रैकेट में ऐड करना। लेकिन यहाँ पे तो पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, इसको किसी भी प्रकार हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में। अगर आप चाहें इसको ओपन करना ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर टर्म्स से कॉमन करना पड़ेगा, तो बातें वहाँ से स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। आइए अब हम देखते जाइए, आइए कैसे कोशिश की जाए इसको सॉल्व करने की। तो 16x⁴ है, तो 16x⁴ को क्या हम 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइएगा हमको। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16, बात स्पष्ट हुई। 4 2 टाइम है, 4 पावर 2 का मीन क्या हुआ, 4 2 टाइम, 4 2 टाइम का मतलब 4 4 जा 16, स्पष्ट हुआ। आगे मूव करते हैं। x पावर 2, x पावर 2 के पावर 2 मीन्स m पावर n
तो आप जानते हैं कि x पावर m का वैल्यू होता है, x पावर n की वैल्यू होती है, x तो अपने स्थान पे ही रहेगा लेकिन पावर का पावर में मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई n तो हो जाएगा mn। तो 2 पावर 2, 2 2 जा 4 मीन्स x पावर का 4। तो टोटल बात करें हम तो 16x पावर 4 को हम 4x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कैसे, तो आप बताएंगे कि जब हम 4x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 के पावर 2 मीन्स 16 हो गया, और x के पावर 2 का मतलब x के पावर 2 का पावर 2 का मीन x पावर 4, x पावर 2 x पावर का 4, माइनस लगा है तो माइनस। अब z माइनस एक्स के पावर होल पावर 4 है, तो z माइनस एक्स का होल का स्क्वायर के पावर 2 लिखा जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर a पावर m पावर n है तो a पावर m मल्टीप्लाई n, a पावर mn आप लिख सकते हैं। पावर का पावर में मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा मीन्स z माइनस एक्स और होल पावर 4। अब आपको क्या दिखलाई पड़ा? आपको दिखलाई पड़ रहा है कि यह ए स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको छिपा दें, ठीक है, अगर इस पावर को हम छिपा दें ऐसे, पावर को अगर हम ऐसे छिपा दें, पावर टू को ऐसे छिपा दें, तो ए स्क्वायर यहाँ पे अगर हम इसको भी छिपा दें, एक्स स्क्वायर को, केवल 4x को देखें तो 4x स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स टोटल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म स्पष्टली दिखलाई पड़ रहा है। अगर ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर के स्थान पे है 4x स्क्वायर, और बी स्क्वायर के स्थान पे बात करें तो बी स्क्वायर की वैल्यू है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। और अब देखते हैं, सॉरी, ए स्क्वायर के स्थान पे 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है जी, ये पावर 2 लगा है ना, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमको अगर ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर हमको अब ए की वैल्यू चाहिए तो ए 2 टाइम था, ए पावर 2 टाइम, यहाँ भी 2 टाइम है तो 2 टाइम हट जाएगा मीन्स ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4x स्क्वायर, और बी की वैल्यू जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जेड 2 नहीं है, ठीक है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं आइडेंटिटी से, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, 1 ब्रैकेट में माइनस बी। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं, ए प्लस बी मीन्स 4x स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, यह ए की वैल्यू हो गई, या टोटल वैल्यू ए की हो गई, या टोटल वैल्यू बी की हो गई। सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह ए को रिप्रेजेंट करेगा, यह बी को, मीन्स एक ब्रैकेट में आपने ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस का बी आपने कर दिया। अभी भी बातें अधूरी हैं, अधूरी का मतलब आप देख रहे हैं जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, तो 4x स्क्वायर को ज्यों का त्यों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ये भी फॉर्म होता है, यहाँ माइनस लगा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू कितनी है जेड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, माइनस का 2, ए के स्थान पे जेड, बी के स्थान पे एक्स। हमने क्या किया, हमने इसको ओपन कर दिया। सेम प्रोसेस आपका यहाँ भी है, 4x स्क्वायर, माइनस को बाहर आने दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ए स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2z एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अगली बार क्या करेंगे, हम माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो हो जाएगा, देखें यहाँ पे यह 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। सही है ना, प्लस का यहाँ पे z स्क्वायर माइनस का 2z एक्स। आपका फर्स्ट ब्रैकेट में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हुआ,
सेकेंड ब्रैकेट में 4x² माइनस का मल्टीप्लाई अब अंदर करेंगे तो माइनस का z² माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस का प्लस का 2zx। ओके, अब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5x² z² माइनस का 2zx है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 5x² z² माइनस का 2zx। और यहाँ पे देखते हैं 4x² माइनस का x², 4x² में से x² को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा 3x²। यहाँ पे माइनस का z है तो माइनस का z², यहाँ पे प्लस का 2zx है। यह आपका रिजल्ट रहा स्टूडेंट्स। ओके, तो कुछ करना नहीं था, बस आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे ध्यान रखनी थी कि 16x⁴ को हमको a² में मेंटेन करना है, z-x⁴ को हमको b² में मेंटेन करना है। तो हमने 16x⁴ को 4x का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और z-x⁴ को z-x का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि m पावर n का मतलब होता है a होल पावर m पावर n का मतलब a पावर mn, a पावर mn। तो a² की वैल्यू 4x² होल पावर 2, b² की वैल्यू z-x का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो गई टोटल यह 4x², b की वैल्यू हो गई यह z-x का होल स्क्वायर। उसके बाद आप जानते हैं a² माइनस b² से 1 ब्रैकेट में ऐड करेंगे, 1 ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 1 ब्रैकेट में हमने ऐड कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जब हमने ऐड किया तो होल स्क्वायर का सिंबल लग रहा है दोनों स्थान पे, तो पुनः हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू हो गई z, b की वैल्यू हो गई x। तो 4x² अपने स्थान पे ही, प्लस अपने स्थान पे ही, a² मीन्स z², b² मीन्स प्लस का x², a² प्लस b² माइनस 2ab। उसके बाद 4x² ऑलरेडी है ही, माइनस को बाहर आने देंगे क्योंकि हमको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी अगर माइनस होता तो मल्टीप्लाई करते, बट हमको ऐड करना था तो प्लस सिंबल लगाना। तो z² a² प्लस का b² माइनस 2ab, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस गुणा प्लस में होगा माइनस, माइनस का प्लस में होगा माइनस, माइनस का माइनस में होगा प्लस। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखें x² के साथ 4x² जोड़ेंगे 5x², बचे हुए टर्म्स साथ में ऐसे लिखे जाएंगे। और 4x² के साथ जब z² सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी x², 4x² से x² सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो 3x² आएगा, और z² सेम रहेगा, सभी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये इसका रिवीजन रहा। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अटैम्प्ट किए हैं। कोशिश रहे कि डी क्वेश्चंस वेरी इजीली आप लोग सॉल्व कर लें। 2 टाइम्स अपने से सॉल्व करेंगे, एक बार वीडियो को देखने के बाद अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कम से कम 2-3 टाइम्स लगाइएगा ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता भी चले कि कैसे सवालें लगाई जा रही हैं। बची हुई सवालें ई और सी स्वयं लगाने की कोशिश करिएगा और आप सभी लोग उसको भेज भी दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई अगर त्रुटि हुई है, कोई मानवीय त्रुटि और सुधार, बस अगर आप भेजें अपनी क्वेरी कि हाँ यहाँ पे सुधारा जाना चाहिए, तो हमें आपकी क्वेरी हमेशा एक्सेप्ट रहती है और रहेगी भी। आप ग्रुप में ना सही तो पर्सनली जैसे भेजते हैं वैसे भेज दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।